बड़ी खबरों को बिना किसी देरी के, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने जिले का नाम कमेंट जरूर करें। राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था को छात्रों के अनुकूल बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने दो अहम फैसले लिए हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं तक बच्चों के स्कूल बैग का भार कम करने की तैयारी की गई है। सत्र 2026 से 27 से किताबें 2 चरणों में बांटी जाएंगी, जिससे बैग का वजन करीब 50% तक घटेगा। वहीं छात्रों को सही करियर दिशा देने के लिए माई करियर एडवाइजर मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इन दोनों फैसलों का उद्देश्य बच्चों पर शैक्षणिक बोझ कम करना, सीखने की क्षमता बढ़ाना और भविष्य को लेकर जागरूकता है। प्रदेश के अधिकतर इलाकों में रविवार को भी घना कोहरा छाया रहा। उदयपुर के गोगुंदा में विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर रह गई और हाईवे पर गाड़ियां हेडलाइट जलाकर रेंगती नजर आईं। उदयपुर शहर में सुबह 11 बजे के बाद सूरज निकला। कोटा, सीकर, सिरोही सहित कई शहरों में हालात ऐसे ही रहे। माउंट आबू में लगातार दूसरे दिन तापमान 0 डिग्री दर्ज हुआ, जबकि सीकर के पलसाना में न्यूनतम तापमान -0.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शेखावाटी और जयपुर संभाग में सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ी है। राजसमंद और पलसाना में फसलों पर बर्फ की बूंदें जमी हैं। आज प्रदेश के 5 जिलों में शीतलहर और 9 जिलों में घने कोहरे का किया गया है। देश की सुरक्षा और आधुनिक युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय सेना ने नसीराबाद में भैरव नाम की स्पेशल फोर्स तैयार की है। इसके साथ ही 1 लाख से ज्यादा ड्रोन ऑपरेटर्स को दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने की ट्रेनिंग दी गई है। ये फोर्स फिलहाल जयपुर में है और 15 जनवरी 2026 को आर्मी डे परेड में शामिल होगी। अधिकारियों के अनुसार आधुनिक युद्ध तकनीक आधारित हो चुका है और इसी जरूरत को देखते हुए ये फोर्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के विजन के तहत तैयार की गई है। भैरव बटालियन फोर्स रीस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा है और इसे डेजर्ट एरिया की चुनौतियों के हिसाब से विशेष ट्रेनिंग और आधुनिक तकनीक से लैस किया गया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने तीखा पलटवार किया है। राठौड़ ने कहा कि उन्हें डोटासरा से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और उनका संगठन उनके काम को देख रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों को अपना घर संभालना चाहिए, क्योंकि वे मेंढक की तरह इधर उधर उछलते रहते हैं। मदन राठौड़ ने यह बयान जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीडिया से बातचीत में दिया। दरअसल बीजेपी की संगठनात्मक कार्यशाला में प्रदेश प्रभारी के नहीं आने पर डोटासरा ने तंज कसते हुए सवाल उठाए थे। टोंक जिले के निवाई थाना क्षेत्र के सीदरा गांव में एक सुनसान चारागाह भूमि से निकले रहस्यमयी घड़े ने अफरा तफरी मचा दी। खुदाई में सोने जैसे दिखने वाले धातु के टुकड़े मिलने की अफवाह फैलते ही मौके पर भीड़ उमड़ पड़ी और कुछ देर के लिए लूटपाट जैसे हालात बन गए। तहसीलदार की मौजूदगी में जेसीबी से खुदाई कर करीब 100 से 150 किलो वजनी, करीब 2 फीट ऊंचा और 1.5 फीट चौड़ा पुराना धातु का घड़ा निकाला गया। प्रशासन का कहना है कि घड़े में कुछ धातु के टुकड़े हैं, जिनकी जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। कोटा के कुन्हाड़ी थाने में एक भैंस और उसके बच्चे को लेकर 2 दावेदार आमने सामने आ गए। दोनों खुद को असली मालिक बताते रहे, जिससे पुलिस भी उलझन में पड़ गई। मामला इतना पेचीदा हो गया कि थाने में लोगों की भीड़ लग गई। करीब 4 घंटे तक चली जांच के बाद भैंस का मेडिकल कराया गया, जिसमें उम्र 4 से 5 साल पाई गई। एक पक्ष ने उम्र 7 साल बताई थी, जबकि दूसरे ने 4.5 साल। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने फैसला किया। हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह के अनुसार इंद्रजीत केवट की भैंस 4 महीने पहले गुम हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट और पहचान के आधार पर आखिरकार असली मालिक तय हो पाया।